श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। श्रद्धा एवं सत्संग का वास्तविक रूप। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैं अभी अभी महात्मा ज्ञानी नाम से गपोचन की कथा सुन रहा था। जब कथा सुनाई जा रही थी तो उस समय मेरे मन में भगवान के शब्द घूम रहे थे। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। अर्थात भगवान का रूप श्रद्धामय है। जिस उसे मनुष्य जिस नाम और रूप से भजता है, ईश्वर उसको उसी नाम रूप में मिल जाते हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के अनुसार हर प्राणी की मति में भेद रहा करता है। गुणों का तारतम्य हर जगह चलता रहता है। इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा चिंतन करता है उसे वैसी ही प्राप्ति होती है। गीता में भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बतलाए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। पहला साधन श्रद्धावान होना। श्रद्धालु व्यक्ति ज्ञान को पा जाता है। दूसरा तत्परता, अर्थात जो साधन में तत्पर रहता है, लगा रहता है। और तीसरा साधन है संयतेन्द्रिय होना। ये तीनों उपाय हैं, 3 साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य यथार्थता को पा जाया करता है। मैं इस व्याख्यान में तुम्हें और कुछ भी समझा देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बतलाया था भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात जो विदेह देवता हैं और जो प्रकृतिलीन योगी हैं उनको जन्म से ही समाधि लगती है। दूसरे योगी होते हैं उपाय प्रत्यय वाले। उनके लिए सिद्धांत है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकमितरेशम, अर्थात जो योगाभ्यासी हैं, उपाय प्रत्यय वाले योगी हैं, उनके लिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा ये क्रम है। इसलिए इस साधना मार्ग में श्रद्धा का पहला स्थान है। वस्तु श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में भगवान ने एक सिद्धांत की बात कही है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायः तपः त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यच्छन्दांसि तीर्थानि नियमः यमः यथा वरुन्धे तत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। अर्थात मुझे योग रिझा नहीं सकता। मैं न सांख्य सिद्धांत से अथवा धर्म पालन से ही अथवा स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट आपूर्ति और दक्षिणा से ही वश में होता हूँ। मुझे व्रत, यज्ञ, वेद अध्ययन, तीर्थ और यम नियम भी नहीं रिझाते, किंतु सब संगों को हरने वाला सत्संग जैसे मुझे रिझा लेता है, वैसे दूसरा कोई उपाय मुझे नहीं रिझा पाता। अब तुम कहोगे कि भगवान ने यहाँ कह दिया है कि योग भी मुझे नहीं रिझा सकता, और उधर गीता में भगवान स्वयं योग की जगह जगह प्रशंसा करते हैं। तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनो। तस्माद सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, अर्जुन तुम हर समय योग में ही युक्त रहो। योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, दान से जो कुछ भी पुण्य फल प्राप्त हो, योगी उस सब को लांग करके परम पुरुष हो जाता है। इस प्रकार से गीता में भगवान योग का गुणगान करते ही रहते हैं और अर्जुन को योगी बनने की आज्ञा देते हैं। इस बात को तुम नहीं समझोगे। देखो, योग के 2 रूपक हैं, एक है सिद्ध योग, दूसरा है साधन योग। सिद्ध योग में गुरुदेव शिष्य को अपनी शरण में लेकर शक्तिपात से उसकी शक्ति जागृत करते हैं और उसे तत्काल ऊंची भूमिकाएं प्रदान कर देते हैं। साधन योग में साधक साधना के बल से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नेति, धौति आदि षट कर्म, प्राणायाम तथा तप, स्वाध्याय, ये सब साधन योग हैं। यहाँ पर भगवान न रोधयति माम योगो में साधन योग की ओर इशारा करके कहते हैं कि इन साधनों से मैं वश में नहीं होता हूँ। वैसे साधन योग में भी यदि कोई स्वास्तिकासन, पद्मासन में बैठने का अभ्यासी बन जाए और समंकाय शिरोग्रीवम के तरीके से बैठने की आदत डाले, तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि उसकी सुषुम्ना चल पड़ेगी और वह यदि भजनानंदी है तो उसका ध्यान लगने लग जाएगा। सुषुम्ना के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं, बाईं ओर वज्रा, दाईं ओर चित्रणी, बीच में ब्रह्म नाड़ी है। यदि प्राण वज्रा को स्पर्श करे तो साधक जड़वत बैठा रहता है, और यदि चित्रणी को छूने लगे तो दर्शन आदि होने लगते हैं।
ब्रह्म नाड़ी में गति होने पर वह शुद्ध प्रकाश की ओर बढ़ता है, निर्गुण चैतन्य की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कोई सीधा बैठने का ही अभ्यास कर ले तो वही योगी बन जाता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसका भी चित्त निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार से अग्नि में डाल देने पर धातुओं के मल जल जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के मल जल जाते हैं। प्राणायाम का फल है ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, अर्थात प्रकाश का जो आवरण है वह प्राणायाम से नष्ट हो जाता है। साधन योग में तो साधक को अभ्यास करते करते अपने परिणाम तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए न रोधयति माम योग, इस पद में भगवान ने साधन योग की ओर संकेत करके कहा कि योग क्रियाओं से मैं वश में नहीं होता। यम नियम पालन और स्वाध्याय तप आदि भी मुझे वैसे नहीं रिझाते जैसे सारे कुसंगों को हरने वाला सत्संग मुझे रिझा लेता है। तुम लोग सत्संग का अर्थ क्या समझते हो? सत्संग का अर्थ यह नहीं कि थोड़ी देर तुम लोग मिल लिए भजन कीर्तन आदि बोले। सत्संग का सही अर्थ सताम महताम सिद्धिनाम संग सत्संग, अर्थात सिद्धों का, महापुरुषों का संग सत्संग कहलाता है। सिद्ध संगति से सब कुछ मिल जाता है। यदि सिद्ध आंख से देख भी ले तो शक्तिपात हो जाता है। किसी के प्रति मन में विचार बन जाए कि इसका ऐसा हो जाए तो शक्तिपात हो जाता है, और वह वाणी से कह दे तस्माद योगी भव, तू योगी हो जा, तो वह योगी हो जाता है। इस प्रकार से सिद्ध संगति का फल तो बड़ा ही उत्कृष्ट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का सत्संग यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर वह व्यक्ति मुझको प्रसन्न कर लेता है। अन्य अन्य योग के साधन जैसे तप तीर्थ आदि से मैं जल्दी प्राप्त नहीं होता। अभी तुम सब गपोचन की कथा सुन रहे थे। कथा को सुनते हुए मुझे भी श्रद्धा के रूप का ख्याल आ रहा था। परमात्मा का रूप श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा बन जाती है, परमात्मा उसके लिए वैसे ही बन जाता है। मुझे अपने एक बच्चे की बात याद आई, वह मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। 5-10 वर्ष पहले पटना में BN सिन्हा की कोठी पर एक वकील मेरे पास आया करता था। बाद में वह महात्मा बन गया और अयोध्या में जाकर के किसी बैरागी महात्मा से दीक्षा ले ली। वह भक्ति मार्ग में भगवान राम का भक्त बना। उसका एक बच्चा था, उसे वह यहाँ इलाहाबाद में ही हमारे पास छोड़ गया कि इसे आप अपने साथ रख लें। हमने उसे रख लिया। घर का नाम तो उसका कुछ और था, किंतु हमने उसका नाम योगानंद रख दिया। उसमें भी भगवान राम की भक्ति के संस्कार बने थे। हमने उससे पूछा, राम जी कौन से लोक में रहते हैं? वह कहने लगा, गुरुजी राम जी तो सबसे ऊपर रहते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। हमने कहा, विष्णु जी से भी बड़े? वह कहने लगा, विष्णु जी से तो बहुत ही बड़े। हमने कहा, अच्छा कृष्ण जी से भी बड़े? कहने लगा, हाँ कृष्ण जी से भी बड़े। मैंने कहा, शंकर जी से? वह कहने लगे, गुरुजी शंकर जी से तो वह बहुत ही बड़े हैं। राम जी सबसे बड़े हैं और वह सबसे ऊपर रहते हैं। वहां ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं पहुंच सकते। मैं उसकी बात सुनता रहा, वह मुझे प्यारा लगता रहा। मैंने कहा, ठीक है भाई, राम जी सबसे बड़े। यह उसकी श्रद्धा की बात थी। एक बार हम अपने ऋषिकेश आश्रम में थे। वृंदावन का हमारा एक बच्चा मृदुल गोस्वामी है। वह बिहारी जी के मंदिर का पुजारी भी है। वह हमारे पास आया। बातचीत के प्रसंग में मेरे मुख से निकला, एते चांच कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात ये जितने अवतार हुए सब कलाधारी मानव थे, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। वह कहने लगा, गुरुजी हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सच्ची बात कह दी, कृष्ण जी तो भगवान ही भगवान है। फिर मुझसे कहने लगा, गुरुजी एक और बात बतलाऊं? मैंने कहा, हाँ भाई बता दे। वह कहने लगा, जो कृष्ण जी कुरुक्षेत्र गए ना, उनसे द्वारकाधीश बड़े हैं, और द्वारकाधीश जो कृष्ण हैं उनसे मथुरा वाले कृष्ण जी बड़े, और मथुरा वाले कृष्ण जी से वृंदावन वाले बड़े, और वृंदावन वाले से भी बिहारी जी बड़े हैं। मैंने पूछा, अच्छा बिहारी जी से कौन बड़ा है? वह कहने लगा, नहीं बिहारी जी से कोई बड़ा नहीं, वो तो सबसे बड़े हैं। बिहारी जी का वह पुजारी था, भक्त था, इसलिए उसकी दृष्टि में बिहारी जी ही सबसे बड़े थे। मुझे उसकी ये बात भी बड़ी प्यारी लगी। मैंने सोचा, कितनी निष्ठा है इसकी बिहारी जी में। एक बार हम काठमांडू गए। वहां पर थोड़ी दूर पर गुहेश्वरी मंदिर है। वहां से ही श्री प्रभु जी हिमालय गए थे। प्रभु जी वहां बैठे हुए थे। महाप्रभु जी आए और उनको अपने साथ आकाश मार्ग से अपने स्थान पर ले गए। हम लोग ये गुहेश्वरी मंदिर देखने गए। मंदिर के साथ में एक छोटी सी पहाड़ी है। उस समय घूमने फिरने की आदत थी ही, अब तो शरीर गवाही नहीं देता।
नहीं तो यहाँ इलाहाबाद में भी नित्य 7-8 मील दूर जाकर शौचादि से निवृत्त होते थे। उस मंदिर के साथ की पहाड़ी की ओर हम निकले। वहां जाकर घाटी में मुझे कुछ शोर सा सुनाई दिया। मैं घाटी के अंदर गया। वहां मैंने देखा कुछ पहाड़ी लोग नाच रहे हैं, उनमें कुछ स्त्रियां भी हैं। वे नाचते हुए कह रहे हैं चिंचणी चिंचणी। मैंने पूछा भाई ये चिंचणी क्या है? मेरी भाषा कोई समझता नहीं था। फिर एक आदमी मिला, वह थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलता था। वह मेरे पास आकर के कहने लगा चिंचणी हमारा देवता है। मैंने कहा ये कौन सा देवता है? इस देवता का तो मैंने नाम कभी सुना नहीं। वह कहने लगा चिंचणी तो दुनिया में सबसे बड़ा देवता है, उससे बड़ा कोई नहीं। मैंने पूछा अच्छा शंकर जी और कृष्ण जी से भी बड़े? उसने कहा चिंचणी सबसे बड़ा, बाकी सारे देवता तो छोटे, इसीलिए हम चिंचणी का जाप कर रहे हैं। तभी मेरे मन में आया श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः, अर्थात परमात्मा का रूप श्रद्धामय है, उनको जो जिस रूप में चाहेगा वह वैसे ही बन जाएंगे। योग दर्शन में भगवान पतंजलि जी ने जो योगाभ्यासी हैं उनके लिए उपाय प्रत्यय अर्थात साधन योग, क्रिया योग का उपदेश किया है। साधन योग कोई छोटी चीज नहीं है। यदि कोई ब्रह्मचर्य पूर्वक इनकी साधना कर ले तो सब कुछ पा जाए, लेकिन मनमाने ढंग से करने पर कुछ लाभ नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में किसी व्यक्ति ने योग दर्शन के भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात के अनुसार सूर्य में त्राटक करना आरंभ कर दिया। संयम का अर्थ वह जानता नहीं था। उसने नंगी आंखों से सूर्य पर त्राटक लगाया। परिणाम हुआ 3 दिन के अंदर ही उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। ऐसे लोगों के लिए उक्ति है देखा देखी साधे योग, छेदे काया बाढ़े रोग। गुरु उपदिष्ट होकर ही साधना करने से सफलता मिलती है। यदि गुरु उपदिष्ट होकर भली प्रकार साधना करो तो योग की एक क्रिया ही पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। त्राटक क्रिया में काला बिंदु बनाकर उस पर त्राटक का अभ्यास किया जाता है। वह काला बिंदु त्राटक करते करते सफेद बन जाता है, अर्थात प्रकाशमय हो जाता है। उस प्रकाश वाली आंखों के भीतर बाहर जहां भी लगाओगे वहां का सब कुछ दिखने लग जाएगा। उस प्रकाश युक्त आंखों को भ्रू मध्य में स्थिर किया जाए तो फिर मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम के अनुसार मूर्धा ज्योति में उस प्रकाश को फेंक देने पर सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। सिद्धों का दर्शन अमोघ होता है। सिद्ध प्रसन्न होकर शक्तिपात कर देते हैं और इससे समाधि लग जाती है। लोग साधना करते नहीं, चाहते हैं यूं ही काम हो जाए। मेरे पास दिन भर में अनेकों आदमी आते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि शक्तिपात कर दो। शक्तिपात कोई यूं मजाक की चीज थोड़ी ही है, ऐसे शक्तिपात नहीं होता। तुम लोग पहले मेहनत करो, अपने आप को अधिकारी बनाओ, तो फिर शक्तिपात करने वाले परमात्मा की शक्ति खुद ही मिल जाएगी। साधक को अपने आप को पहले उत्तम अधिकारी बनाना चाहिए। अब उत्तम अधिकारी कैसे बने ये कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सद्गुफा समय धाम की जय। श्री अलूपुर धाम की जय। साचे दरबार की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।